गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल दुष्यंत गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास बिहार बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th 2020 का हिंदी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ईयर में पूछा गया प्रश्न है। इसी को हम लोग आज इसके वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग भी 2025 में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बाद में शेयर करना न भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है। तो ये देखिए हूबहू वही है, प्रश्न वही है। और उस समय आप लोग को बता दें कि जो 2020 का जो फ्रेंड्स थे सिस्टम जो टाइम टेबल थे वह थे कि आपको 60 प्रश्न उसमें किए जाते थे और उसमें आपको 50 प्रश्न के उत्तर देने होते थे। लेकिन अभी का क्या है प्रोसेस कि आपको हिंदी में 100 प्रश्न दिखने को मिलेंगे, जिसमें से केवल आपको 50 क्लिक करना है। तो उसमें जो है कि यह 50 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन इसमें है। तो शुरू से अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पर पहला पूछा गया है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था। देखिए आपके पास ऑप्शन है नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण और घूमने के लिए। तो सबको पता होगा कि क्या है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। माँ की मार के कारण वे भागे थे। माँ की मार के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसको हम छोटा थोड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइज में छोटा करेंगे। हाँ चलिए क्या हो जाएगा, माँ की मार के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वो ये है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। बिरजू महाराज जो है किस शैली के नर्तक हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टयम और कथक है। तो आप लोग को सही से आंसर अगर पता होगा, सही से आप पढ़े होंगे चैप्टर को, तो पता होगा कि बिरजू महाराज जो है कथक शैली के नर्तक हैं। किस शैली के, कथक शैली। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है कि अशोक वाजपेयी का जो है जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था। ये आपके पास देखिए ऑप्शन मिल लगा होगा यहाँ पे 16 जनवरी 1941, 10 मार्च 1942, उसके बाद ऑप्शन इधर है 9 मई 1943 और 15 जून 1944। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो सही आंसर आप लोग को पता होगा तो हम बता देते हैं। सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 16 जनवरी 1941, ऑप्शन ए इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है कि बिलनब क्या है। बिलनब क्या है बताना है आप लोग को सही आंसर। बिलनब क्या है। एक शहर, एक छोटा सा गांव है, एक नदी, एक झील है। तो सही आंसर आप लोग को बता दें कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एक छोटा सा गांव है। बिलनब क्या है, एक छोटा सा गांव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। और आप लोग चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। हमारी नींद कविता जो है कहाँ से ली गई है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन है इसी दुनिया में से, पहल पुस्तिका से, दुष्ट चक्र में श्रेष्ठता से, और डी ऑप्शन है आशीद्वार से। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, दुष्ट चक्र में श्रेष्ठता से। दुष्ट चक्र में श्रेष्ठता से इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची है, उल्टा बताना है आपको। अमृत का उल्टा क्या होता है, उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन है नश्वर, सुधा, आंसू, आयास। सही आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा। अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो सुधा होता है। क्या होता है, सुधा। ऑप्शन बी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है। और इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। अब मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है। कमू, निमी, गीता, लक्ष्मी, ऐसा ऑप्शन है। तो सही आंसर बताना आप लोग को क्या हो जाएगा इसका। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, कमू। क्या है, कमू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, 7 कौड़ी होता कथाकार हैं। 7 कौड़ी होता जो है कथाकार कहाँ के हैं। आपके पास ऑप्शन है पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के और हिंदी के। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। आप लोग 7 कौड़ी होता है यानी ढहते विश्वास पढ़े होंगे कहानी। ढहते विश्वास में क्या है कि उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण है। कहाँ के बारे में बताया गया, उड़ीसा के जनजीवन के। तो ये उड़िया के ही होंगे। कहाँ के होंगे, उड़िया के ही ये कथाकार होंगे। और इनमें एक नदी का वर्णन हुआ है। तो कौन सा नदी है, तो महानदी है। अब महानदी पूछा जाए कहाँ है, तो कहाँ है, उड़ीसा में है। अच्छे से याद रखना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताना है। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाए, कमर को बांधना, तैयार होना, बहादुरी, बहुत परिश्रम करना, और डी नंबर ऑप्शन है खड़ा होना। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सही आंसर इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, तैयार होना। तैयार होना, कमर कसना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तैयार होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी भारत कब लौटे, आप लोग को बताना है। यह ऑप्शन है 1914, 1915 और 1918, 1916। तो दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी वापस लौटे वह लौटे 1915 में, पैदल। 1915 पैदल, अच्छे से याद रखना, 1915 दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, शुद्ध शब्द है, बताना इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन है प्रकृति, प्राकृति, प्रकृति, प्राकृति। बताना प्रकृति का शुद्ध रूप क्या है, कैसे होगा प्रकृति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बच्चे मार रहे हैं वही सभी सही है, प्रकृति इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिखने को मिलेंगे, उपसर्ग से भी क्वेश्चन रहेगा, प्रत्यय से भी रहेगा। क्वेश्चन है कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, परिश्रम। और हमने बताया है कि उपसर्ग जो होता है वह शब्द के शुरू में ही लगते हैं, तो परिश्रम में क्या हो जाएगा, परि उपसर्ग है, परी शुरू में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर रहे थे वे सभी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, एक हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है कुछ नहीं मिलना, हाथ से पैसा गिर जाना, पास पैसा न होना, और डी नंबर ऑप्शन है गरीब होना। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर हाथ खाली होना। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, हाथ से पैसा, पास पैसा न होना, पास पैसा न होना, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, पास पैसा न होना। अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ चुका है हमारे सामने, वह यह है, अवकाश में, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश शब्द में बताना है आपको कौन सा उपसर्ग है अवकाश शब्द में। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग हमने बताया है कि उपसर्ग क्या होता है कि वे शब्द के शुरू में ही लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं किसी शब्द के लास्ट में लगता है। तो यहाँ पर देखिए अवकाश यानी अब आ रहा है, उसके बाद काश आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर अब इसमें अवकाश में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका अब हो जाएगा, अब इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह, हिरोशिमा जो है किस देश में है। हिरोशिमा बताना है आपको किस देश में है। यहाँ पर ऑप्शन है चीन, फ्रांस, जापान। हिरोशिमा बताना है किस देश में है, तो चीन, फ्रांस, जापान और जर्मनी। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान में। हिरोशिमा जो है कहाँ पर है, जापान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर कि जापान में यही है वो शहर जहाँ पर कि अमेरिका ने जो है कि बम गिराया था, जापान और नागासाकी पे। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जो है जर्मन में अनुवाद किसने किया। आपके पास ऑप्शन है ईश्वर पेटलिकर, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, सातकोड़ी होता जी ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूत का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किया, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। किसने किया है, मैक्स मुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा को किससे विवाद था। मंगम्मा को जो है किससे विवाद था। आपके पास ऑप्शन है बेटे से, बहू से, पोते से और सास से। तो यहाँ पर मंगम्मा किससे विवाद था, सही आंसर क्या हो जाएगा, बहू से। किससे था, बहू से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। आपके पास ऑप्शन है वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजनेश, महेश। तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, जो कि कलकत्ते में नौकरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था। गंगा, यमुना, सरस्वती और देवी। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, उसका जो है देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था, देवी नदी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। पापाती जो है बेहोश क्यों पड़ी थी। आपके पास ऑप्शन है सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट दर्द के कारण। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट हो जाएगा, तेज बुखार के कारण पापाती बेहोश थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भैया है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। आपके पास ऑप्शन है धर्मचंद्र गांधी, मीरचंद्र गांधी, हरचंद्र गांधी, करमचंद्र गांधी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, करमचंद्र गांधी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भैया है,
राजगिरी में कौन सा समास है? राजगिरी में बताना है आपको कौन सा समास है। ऑप्शन यहाँ पर है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। देखिए तत्पुरुष क्या हो जाएगा? राजगिरी नहीं तो क्या होता है मतलब राजा का गिरी यानी राजा का घर, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में आप लोग को बताना इनमें से कौन जो है सर्वनाम है। और सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम होता है कि जो शब्द की संज्ञा के बदले में आता है, जो शब्द की संज्ञा के बदले में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है राजेंद्र, राजेंद्र ये तो नाम है, इस तरह से ये संज्ञा हो जाएगा। पुस्तक भी जो है एक वस्तु है इसलिए यह भी संज्ञा ही है। और सीता भी जो एक व्यक्ति है, लड़की है, उसका भी नाम जितने प्रकार के सब क्या हो जाए संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन इसके यहाँ पर एक मैं है, मैं यानी क्या आया है? जैसे मैं बोलूँगा मैं राजेंद्र हूँ, तो यहाँ पर देखिए राजेंद्र के बदले में मैं आया है, तो मैं यहाँ पर क्या है? तो सर्वनाम है। इस तरह से ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, वो यह है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के, सूफी धारा के और कृष्ण भक्ति धारा के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कैसे हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान जो है दिल्ली से कहाँ चले गए? आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि, वाराणसी। तो कहाँ चले गए? या तो ब्रजभूमि चले गए। कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यहाँ 4 ऑप्शन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो सही आंसर आप लोग को पता होगा किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। इसलिए हम ऑप्शन नहीं किए क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर आप सबको आता ही होगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता जो है कौन है? आपके पास ऑप्शन है अमरकांत, नलिनी विलोचन शर्मा जी, यतीन्द्र और मैक्स मूलर। तो सही आंसर देखिए 20 के दांत कहानी के रचयिता जो है वह यह है नलिनी विलोचन शर्मा जी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है वो यह है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में और कलकत्ता में। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। सच्चे भारत के दर्शन व्यक्ति को ग्रामीण भारत में ही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में आप लोग को बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए क्या है पराजय उपसर्ग, हम बार बार बता रहे हैं कि पराजय उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के शुरू में ही लगते हैं। तो यहाँ पर पराजय पहले परा आ रहा है तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? यहाँ पर ऑप्शन है मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद और कालिदास। तो अच्छे से याद रखना है कि यह जो वाक्य, ये जो शब्द है वह कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति जो है किन की रचना है? आपके पास ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नलिनी विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र। सही आंसर इसका जो हो जाएगा, सही आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति से क्या तात्पर्य है? तो किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भैया है भारत से हम क्या सीखें क्या है? भारत से हम क्या सीखें यह बताना है क्या है। तो क्या हो जाएगा? भारत से हम क्या सीखें? यह निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है। तो ये क्या है कि भारत से हम क्या सीखें? यह एक भाषण है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्या है? यह भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? मैक्स मूलर जी को जो है कि पूछा जा रहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजाराम मोहन राय। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर को जो वेदांतियों के वेदांत कहने वाले जो व्यक्ति थे वे थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना? यहाँ पर ऑप्शन है इंद्र का ब्रज, धनुष, त्रिशूल, तलवार। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। इंद्र का ब्रज दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का ब्रज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर कौन नहीं जानता? इसका सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने 36 नंबर क्वेश्चन हुआ है। आबन्यो जो है किस नदी पर स्थित है? आबन्यो बताना है आपको किस नदी पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आबन्यो जो है यह रौन नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? रौन नदी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। रौन नदी, आबन्यो कहाँ है? तो रौन नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में जो है किस वर्ग का जीवन वर्णित है? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है भैया है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की जो है ख्याति किस रूप में है? ये किस रूप में हम लोग इसको जानते हैं? तो आप लोग को पता होगा बिरजू महाराज जो थे ये डांस करते थे, इसलिए हम लोग इसको जो है कि नर्तक के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? नर्तक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है भैया है 39 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आप लोग को बताना है। भाववाचक संज्ञा कौन है? भाव यानी जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं, जिससे कि किसी व्यक्ति के गुण स्वभाव और भाव का बोध हो, गुण स्वभाव का बोध हो, तो उसको हम लोग भाववाचक कहते हैं। अब देखिए यह जो है मौसम का यह गुण है कि सर्दी आएगा, यह गुण ही तो इस तरह से सर्दी हो जाएगा। लड़की तो नहीं होगा, बहन भी नहीं होगा, घड़ी भी नहीं होगा। इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? तो हृदय की शिक्षा इनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भैया है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उधरता है? हिंदुस्तान नाम सुनी अब यह सकुची लजात, यह पंक्ति जो है बताना है किस जन से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वदेशी से लिया गया है, स्वदेशी पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान जो है किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में, कवित्व में, मुक्तक में, रीतिमुक्त काव्यधारा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिमुक्त काव्यधारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भैया है, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का जो एक कुआं है वो कहाँ है? आपके पास शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगरप्पा के खेत में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पापाती की उम्र क्या थी? पापाती की उम्र जो है क्या थी? आपके पास ऑप्शन है 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 12 वर्ष। पापाती की जो उम्र थी वह कितना थी? तो 12 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता जो है रुआसी क्यों हो गई? आपके पास ऑप्शन है बेटों की दुत्कार से, बहुओं की कला से और अपना काला ओढ़ना देखकर अपनी गरीबी पर। तो क्या हो जाएगा कि सीता रुआसी इसलिए हो गई क्योंकि उसके बेटे के व्यवहार में बहुत ही परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा सही आंसर इसका कि बेटे के दुत्कार से, बेटे के दुत्कार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? प्रभु कविता का जो है प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भैया है, कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण जो है कि कवि हैं, बताना है ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, मर्मत संवेदना के, पितृत संवेदना के। तो क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण जो है यह नगर संवेदना के कवि हैं। किस संवेदना के? नगर संवेदना के ये कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में आप लोग को बताना है कि कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। बताना है सेनापति में, सेना का पति, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा बनेगा। मित्र शब्द का बताना है भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, मित्रता। मित्रता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो क्या है आप लोग को पता होगा उसका जो उस कवि का नाम है जनतंत्र का जन्म शीर्षक के कवि, वह है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 51 नंबर क्वेश्चन है कि
मछली लेकर कौन भाग गया? तो यहाँ पर है भग्गू, संतू, बंतू, जग्गू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, संतू। कौन भाग गए? संतू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? तो ये सभी को पता है क्या है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, देवनागरी। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वही है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा शंभू महाराज। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारशाही कहाँ थी? जारशाही जो है कहाँ थी? ऑप्शन है रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। तो जारशाही जो थे वे रूस में थे। कहाँ थे? रूस में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है किसकी रचना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह सरहपाद की रचना है। किसकी रचना है? सरहपाद, सरहपाद। ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर देखिए, राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इस तरह से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन में शुद्ध शब्द सही सी राइट है, राम ने पुस्तक खरीदी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया है 57 नंबर, नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूले जी हैं। कौन है? गुणाकर मूले। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट है, गुणाकर मूले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का जो है पूरा नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? बहादुर का जो पूरा नाम था शेख बहादुर, लाल बहादुर, राम बहादुर, तेज बहादुर। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा मिक्स प्रिंट है। आप लोग को ये पता होगा कि बहादुर का जो पूरा नाम है वह है दिल बहादुर। क्या है? दिल बहादुर। क्या नाम है? दिल बहादुर। अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक यानी जिससे परिणाम यानी कुछ जो है कि अनुभव हो। देखिए यहाँ पर नया, पाँच, थोड़ा सा, सुंदर। तो थोड़ा सा में आप लोग को पता चला होगा कि थोड़ा सा जो है कि यह एक परिणाम है कि थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा? यह परिणामवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का जो ज्ञान है वह किन के लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो आप उपयोगी साहित्य की रचना न करे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि इसमें हम बताए थे आपको कि टोटल हम 60% करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद देखिए यहाँ सब्जेक्टिव से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था वो भी देख लीजिए। तो पहला आपको गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश आएंगे जिसमें से 4 गद्यांश होंगे। 2-2 करके आपको 2 प्रश्न उसमें से आपको 2 गद्यांश बनाने हैं, एक के लिए अथवा में आता है इस तरह से। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर निबंध लिखना है। जैसे वृक्षारोपण हो गया, भूमिका हो गया, वृक्ष की महत्ता हो गया, लाभ हो गया, कटाई से हानि, निष्भय, मेरा पीर खेल, भूमि, लाभ, निष्फल, भारतीय नारी, भूमिका, ऐतिहासिक स्थिति, वर्तमान स्थिति, निष्कर्ष, वर्षा ऋतु, भूमि, महत्व, लाभ, हानि, निष्कर्ष। ये सभी आपको अंडरलाइन देख करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है कि इलाज कराने के लिए छुट्टी है तो 4 नंबर प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें। तो इसमें आपको लिखना है अथवा मद्य निषेध के परिणाम पर 2 मित्रों के बीच में संवाद लिखें। मद्य निषेध यानी शराब जो बंद है ऐसे करके है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसमें कहा जा रहा है 5 प्रश्न के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। 5 प्रश्न का, जैसे भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, रंगरप्पा कौन था, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में क का उच्चारण स्पष्ट करें, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। तो इस तरह से है। उसके बाद यहाँ आया था क्वेश्चन, लेखक ने नया सिकंदर किसे का, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। इसको जो है कि 100 अंक में इसका उत्तर देना था। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया, व्याख्या करें। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह के एग्जाम में आपके आने वाले हैं क्वेश्चन। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।